नमस्कार, सानवी लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेखर आपके सामने प्रस्तुत हूँ पेडागोजी ऑफ साइंस को लेकर, जिसमें मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। टीचिंग ऑफ साइंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उन सभी पर इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक नियोजित कार्य योजना की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक क्या होनी चाहिए, योजना होती है। प्रत्येक कार्य योजना के कई घटक होते हैं, यानी कि कई क्या होते हैं, घटक होते हैं। इन घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक कार्य योजना के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य मेन क्या है। इन घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक कार्य योजना के क्या हैं, उद्देश्य हैं। उद्देश्य के ज्ञान के बिना कार्य योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो सकता। यानी कि जो उद्देश्यों के ज्ञान के बिना, जो उद्देश्य हैं उनके ज्ञान के बिना किसी भी कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पूर्णतः सत्य है। यानी कि जितनी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उनमें यह क्या है, पूर्णतः सत्य है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। उन मतों के अनुसार कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर जो मेन उद्देश्य है, उद्देश्य कुछ विद्वानों का कहना है कि उद्देश्य का निर्धारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह उन अक्षमताओं और मूल्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, उन अक्षमताओं और मूल्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें एक शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करना चाहता है। यानी कि जिनको एक शिक्षक अपने छात्रों में क्या करना चाहता है, उन मूल्यों को और अक्षमताओं को विकसित करना चाहता है। इन विद्वानों के अनुसार उद्देश्य वे शैक्षिक उत्पाद हैं जिनको एक शिक्षक अपने द्वारा निष्पादित विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि एक शिक्षक अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा क्या करना चाहता है, वे जो मूल्य हैं उनको क्या करना चाहता है, निष्पादन करना चाहता है। अब उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। पहला उद्देश्य साधारण यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग है, विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालक के दैनिक जीवन में, विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालक के दैनिक जीवन में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन, जैसे बालक का वैज्ञानिक चिंतन, एक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के प्रति रुचि, क्रमबद्धता, पूर्ण कार्य करने की आदत का निर्माण करना, ये क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं। दूसरे क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य उस विज्ञान विषय के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सिर्फ ये उसी टॉपिक से के अलावा पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिससे कि बच्चे के व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन निर्धारित किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग केवल बच्चों के शिक्षण तक ही सीमित होता है, अपितु यह बालक के अपितु के उपलब्धि के मापन से भी संबंधित होता है। शिक्षण तक ही सीमित नहीं होता है इनका जो वो है, इनका प्रयोग, अपितु यह बालक की उपलब्धि, जो कि क्या बच्चे की उपलब्धि है, उनके मापन तक भी संबंधित होता है। इनका मापन और मूल्यांकन बालक के व्यवहार से संबंध में होता है। यानी कि इनका मापन और मूल्यांकन बालक के व्यवहार से संबंध में होता है, जबकि इनको व्यवहारिक पदों में भी लिखते हैं। यानी कि व्यवहारिक पदों में भी लिखते हैं, तब इनको व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं। अब विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कैसे होने चाहिए। पहला क्या है, संज्ञानात्मक स्तर पर विज्ञान के तत्व और सिद्धांतों को समझ, यानी कि विज्ञान जितने भी संज्ञानात्मक स्तर पर विज्ञान के जो तथ्य हैं, उद्देश्य हैं, तथ्य और सिद्धांत जो हैं, उनको बच्चे समझ सकेंगे और उनका क्या कर सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे। उन कौशल विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं को ग्रहण कर सकेंगे और डेली लिविंग में यूज कर सकेंगे और वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन कर सकेंगे। ये भी एक उद्देश्य है
वैश्वीकरण का विकास किया जा सकेगा कि वैश्वीकरण विश्व में कैसे इनको फैला सकेंगे। ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित कर सकेंगे, वे ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य को भी विकसित कर सकेंगे। छात्र विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा को, सौंदर्यपूर्ण बोध को, रचनात्मकता को विकसित कर सकेंगे। किसको? स्वाभाविक जिज्ञासा को, सौंदर्यपूर्ण बोध को, रचनात्मकता को क्या कर सकेंगे? विकसित कर सकेंगे। रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान, जो रोजगार के लिए जो आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान होगा उसको सीख सकेंगे, तकनीकी कौशल को जान पाएंगे, प्राप्त और यूज करना सीख सकेंगे। छात्र ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को आत्मसात कर सकेंगे। यानी कि ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, सहयोग से, जीवन के प्रति क्या सरोकार होने चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या मूल्य हों उनको क्या कर सकेंगे? आत्मसात कर सकेंगे। छात्र वैज्ञानिक स्वभाव जैसे कि वस्तुनिष्ठता, आलोचनात्मक चिंतन, भ्रम और अंधविश्वास, जो विश्व में यानी कि समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनसे मुक्त हो सकेंगे, यानी कि उनका विकास कर सकेंगे। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, अब उनके विषय में जानेंगे। पहला उद्देश्य होना चाहिए भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में रुचि उत्पन्न, यानी कि रुचि जागृत करना होगा, भौतिक और सामाजिक वातावरण में रुचि जागृत करना। दूसरा, निरीक्षण, अन्वेषण, वर्गीकरण एवं क्रमबद्ध चिंतन की आदत का विकास करना, यानी कि अन्वेषण भी करना, खोज की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, निरीक्षण भी करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वर्गीकरण करने की भी और क्रमबद्ध चिंतन करने की भी प्रवृत्ति का आदतों का विकास किया जाना चाहिए। प्रकृति एवं उसके संसाधनों के संरक्षण की जो संरक्षण, प्रकृति के जो संसाधन है उनकी संरक्षण की आदत और प्रकृति के प्रति प्रेम की जागृत करना। साफ सफाई जीवन यापन करने की आदतों का विकास करना, ये भी क्या है? एक उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य। छात्र को विज्ञान और प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देना। किसको? छात्र को विज्ञान और प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देना, ये भी एक उद्देश्य है। छात्र को विज्ञान के हमारे जीवन में क्या मापन, क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी क्या क्या प्रभाव है उसको समझाने योग्य बनाना। फिर कक्षा 3 व 4 के जो शिक्षण होना चाहिए उसमें साफ सफाई का अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए। कक्षा 4-5 के बालकों को सामाजिक तत्वों व वैज्ञानिक मापनों के बारे में अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन एवं प्रयोगों को निरीक्षणों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करना, ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए। सीखने के औपचारिक उपकरण जैसे साहित्य साक्षरता, संख्यात्मक योग्यता तथा हाथ से कार्य करने संबंधी कौशलों का विकास करना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा ये थे प्राथमिक स्तर के उद्देश्य। अब माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य जो है समाज पर विज्ञान के क्या प्रभाव पड़ता है उसको परिचित कराना चाहिए और समझाना चाहिए। दूसरा, अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल कैसे ढाल सके, ये भी एक योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए। बालक को विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराया जाना चाहिए। बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक अनुशासन तथा उच्च शिक्षा की तैयारी के रूप में होना चाहिए, यानी कि विज्ञान की जो शिक्षा है मस्तिष्क में क्या अनुशासन है, कैसे अनुशासन बन सके तथा उच्च शिक्षा के में हम कैसे और तरक्की कर सकें उसके रूप में क्या होना चाहिए, उसके लिए तैयार करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर 4 विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए,
ये अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास करना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान के मूलभूत जो प्रत्यय सिद्धांत है, नियम, उनको भी समझाना चाहिए। यानी कि विज्ञान के जो सिद्धांत है, प्रत्यय हैं, नियम है, उनको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। कलात्मक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सौंदर्य सराहना और रचनात्मकता की भावना विकसित की जानी चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी की प्रकृति को समझाना चाहिए। यानी कि विज्ञान एवं तकनीकी की जो प्रकृति है उसको समझाया जाना चाहिए। ये थे विज्ञान शिक्षण के माध्यमिक स्तर के उद्देश्य। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।